हेलो गाइज, हम आप अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। देखो, प्लम्बर की जानकारी के लिए जुड़े रही हैं। वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है, नए प्लम्बर के लिए और पुराने प्लम्बरों के लिए भी। ऐसे ऐसे औजार दिखाएंगे, आपने नहीं देखे होंगे। एक एक औजार के बारे में बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। आओ मैं लेकर चलता हूँ। देखो, पहले ले लेते हैं हम इंची टेप। कहीं जाएंगे तो पहले नाप तोल करनी पड़ेगी इंची टेप से, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं मलोल हटाने की या वैसी छेनी हथौड़े की। इससे हम द्वाल काट सकते हैं। द्वाल काटने के बाद लेंटर काटना हो, द्वाल काटनी हो तो छेनी हथौड़े की मदद लेनी पड़ती है। फिर दूसरी बात, पाइप वाइप काटने के लिए हमें आरी की मदद लेनी पड़ती है। यह आरी होगी, आपने देखी भी होगी, ठीक है जी। यह देखो, जो जीआई का भी काम करते थे और वैसे भी जो काम करते हैं, 2 इंच की ज़रूरत पड़ती है प्लम्बर लाइन में। नॉर्मल जो ज़रूरत पड़ती है, यह 14 इंची का है। ये वाला जो पाइप रिंच है, ये रहा। और दूसरे वाले की ज़रूरत पड़ती है 12 इंची की। ये रहा 300 mm, ये 350 mm है। दोनों पाइप रिंच हो चुके हैं। उसके बाद देखो, हमारे पास है सिलाई रिंच। स्पैंडल चेंज करना हो, कुछ वैसे नट उट खोलना हो तो इसकी भी मदद ले सकते हैं हम। इसे बोला जाता है सिलाई रिंच। उसके बाद आ जाओ, ये है कौवा पिलास। कोई कोई प्लम्बर तोता पिलास भी बोलता है इसे। ये कौवा पिलास है। ये भी स्पैंडल बदलने में, जाली खींचने में, स्पेशन की टोटी वोटी पकड़ने में बहुत जगह मदद देता है। ये भी, ये है चिंडासी। दो मुँह वाली भी बोलते हैं बाजी प्लम्बर, इसे कहीं कहीं बोलते होंगे चिंडासी। हमारे इधर तो चिंडासी बोलते हैं। पीवीसी कनेक्शन टाइट करना हो, कहीं वॉश बेसिन में मिक्सचर लगाना हो तो इसकी मदद से उसे टाइट कर सकते हैं हम। ये चिंडासी है। जो नए प्लम्बर हैं वो भी बने रहें और जो पुराने प्लम्बर हैं वे भी देखें, उनके बारे में भी कोई बात बताएंगे हम ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये आ गया देखो पिलास, जो नॉर्मल सबके घरों में भी होता है। इसकी मदद पड़ती है तार उर जोड़ना हो, कुछ भी, मैं छोटा मोटा बोल्ट भी खोलना पड़ता, पकड़ना भी पड़ता है। उसके बाद ले लिया मैंने, देखो ये पेचकस है। पेच टाइट करना हो, खोलना हो, स्पैंडल में पेच होता है। सिस्टम लगानी हो, पेच टाइट करने के लिए ये उसकी मदद से पेचकस की ज़रूरत पड़ती है। नए प्लम्बर तो बने रहें, ज़रूर देखें। उसके बाद जैसे हम स्पैंडल लाते हैं 3 नंबर का, 4 नंबर का जो होता है, थोड़ा बहुत ओवर साइज हो जाता, मिलता नहीं जैसे मार्केट में, तो घिसने के लिए हमें रेती की ज़रूरत पड़ती है। ये तिकोरा भी बोलते हैं, इसको रेती भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम घिस के उसका हैंडल भी चौड़ा कर सकते हैं और उसकी पैल भी घिस सकते हैं हम स्पैंडल की। ये हो गया। ये हमारी है 27 का पाना। पीवीसी कनेक्शन टाइट कर सकते हैं इसके। जो वालंग के बोल्ट होते हैं वो भी टाइट कर सकते हैं हम। इसकी बहुत मदद पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ये है 20-22 की चाबी। इससे भी पीवीसी कनेक्शन टाइट हो जाता। और जो एक्शन पीस होता है, देखो एक्शन पीस कहीं पकड़ने में होता है तो ये टाइट भी हो जाता है। इसमें पैल होती है, देखो बनी हुई, तो पैल पे लग के एक पकड़ा भी जा सकता है। कहीं खोलना हो, एक पैप नीचे हो तो उससे भी काम हो सकता है आपका आसान। दूसरी बात ये, जो वालंग सीट आ रही है उनमें जो फास्टनर लगते हैं छोटे वाले लगते हैं, तो भैया 19-18 की चाबी है, ये वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा प्लम्बर लाइन है उनमें इस बोल्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की। गाइस, ये हो गया 18-19 की चाबी। ये है हमारी 16-17 की चाबी। जो वॉश बेसिन के बोल्ट होते हैं, हम वॉश बेसिन लगाते हैं तो उसमें 16 नंबर की जो चाबी है हमारी, उससे बोल्ट ही टाइट होता है और उससे खुलता। 16-17 की चाबी सबसे ज़्यादा यूज होती है प्लम्बर की जानकारी के लिए। दूसरी बात आ गई, मैं दिखाता हूँ आपको फिर। ये है 12-14 की। मोटर पर कोई बोल्ट होता है, मोटर पे कोई बोल्ट होता है तो उसे खोलने के लिए कहीं वैसे भी नट हो जाता, कहीं आ जाता तो वो भी खोलना पड़ता। बाजी फिर ऐसे भी होता है, जो हमारे डिश वाले स्पैंडल होते हैं, इसकी मदद से हम पैप रिंच ना हो, कौवा पिलास ना हो, फिसल ना हो, तो इसकी मदद से हम खोल भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। देखो, ये मानो ये कि तरीके की एल्बो ही है, तो इससे बहुत आसान काम हो सकता। कहीं हाथ चलाने की जगह भी नहीं होती है, तो चाबी से हम खोल भी सकते हैं और टाइट भी
कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना। मैं याद दुआ देता हूँ बार बार आपको। ये मेरे पास 12-13 की चाबी है, 13-14 की चाबी है, 9-10 की चाबी है, 12-14 की चाबी है। ये चाबी वही है जो प्लम्बर लाइन में हमें यूज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। कहीं मोटर लगाना हो, बोल्ट खोलना हो, बहुत सी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं कहीं पुरानी चीज़ में, तो ये मदद चाहिए सकती है। यह है एक मेरे पास देसी जुगाड़। कहीं लाइट ना रही हो, सरिये में रोबा काटना हो, रोबे में सरिया आ जाता है, जैसे सरिया काटना हो 1-2, तुम इससे बैठ के और कम ही जगह में, और बहुत जल्दी जो बड़ी वाली आ रही है तो चल नहीं पाती है वहाँ, छोटे से में भी इसे काट सकते हो। सिंगल पत्ता लग जाता है ये देसी जुगाड़ भी कह सकते हैं। और औजार बहुत अच्छा है, आराम से नहीं हाथ दुखा पाता, ना पत्ता टूटता, और बहुत जल्दी काटता है। ये एक ऐसा औजार है, देखने में आपको ऐसे लगेगा क्या बना रखा है। ये देसी जुगाड़ कह सकते हैं हम आपको। वैसे एक और ही है हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये भी, ये एक छोटी सी कतिया है, कतिया कह सकते हैं, जो टोटी टूट जाती है, अंदर कटिंग चली जाती है, हाँ उंगली जा नहीं पाती, तो उसे पकड़ के इसकी मदद से हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, जो छोटा मोटा कतरा रहता हो, ये उसमें मदद आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टंकी में होल करने के लिए मैं चीज़ बता देता हूँ आपको। देखो ये है कैंची, जो नॉर्मल सबके घर में होती है, कपड़े काटने वाली। 1 इंची से लेकर 1.25 इंची तक तो हम इसी से छेद बिल्कुल गोल कर देते हैं। आप हमारी वीडियो में जाइए, वहाँ देख लेना, ये वीडियो सब डली हुई टंकी में होल कैसे करते हैं हम। इससे हम होल कर देते हैं। अगर कहीं और तरीके से भी करते हैं, जो मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 9 इंची का निपल है, 1.25 इंची का। इसकी मदद से हम गर्म करके टंकी में भी होल कर सकते हैं। गोल होल इससे भी होएगा, जो ऊपर की कटिंग होती है वो ब्लेड से हम सफा करके टैंक निप्पल टाइट कर सकते हैं, धागा या टेफलॉन लगाकर। ये 1.25 इंची का निप्पल हो चुका। अब आ जाओ, ये कहीं 1.5 इंची की जॉइंट आपस में मारना हो, या 1.5 इंची की लाइन उतारनी हो, तो गर्म कर कैंची से तो हो नहीं पाएगा वो गर्म छेद। इतना होल चौड़ा 1.25 इंची तक ही हो जाता है कैंची से भी। ये 1.5 इंची का है। 1.5 इंची का गर्म कर सबसे आसान तरीका, सीधा होल कर दो टंकी में, निशान मारकर, ऊंचा नीचा देख कर नाप कर, जहाँ पैल होती है वहाँ आप मार सकते हो। देखो ये टंकी की कटिंग है, ये रुकी हुई, जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये पिलक जाएगी। इससे भी हम मदद ले सकते हैं। दूसरी बात, टंकी में होल करना है हमें, ये 1.25 इंची की बिट है, हम इससे भी टंकी में होल कर सकते हैं। गिलेंडर लगाकर, गिलेंडर का पत्ता उतारेंगे हम, इसे यहाँ पर लगाकर, इससे भी हम लाइट आ रही हो तो मदद लेकर होल कर सकते हैं। 1.25 इंची, आधा इंची, 1 इंची, 1.25 इंची ये बिट आती हैं, इससे भी आप होल कर सकते हो। पत्थर में होल करने वाली बिट बोलते हैं इसे। पत्थर में करना हो तो पत्थर में भी कर देती है बाज, फिर कहीं कहीं लकड़ी में भी कर देती है। ये वाली बिट हमने कर रखे हैं खूब, देख लेना वॉश बेसिन में। हमने इससे डायमंड बिट भी बोलते हैं इसको। जो वॉश बेसिन में एक सेरा का वॉश बेसिन लगाया था मैंने भी, उनमें मिक्सचर नहीं लग पा रहा था, तो उसमें होल छोटा पड़ रहा था, तो इसी की मदद से मैंने ग्लेंडर में लगाकर होल चौड़ा कर दिया था, और ठीक ठाक हो गया था, टूटा भी नहीं था कुछ भी, बहुत अच्छी तरीके से होल हो जाता है इससे भी। जो कोई समझ में ना रहा हो औजार, तो आज कमेंट कर मैंने वीडियो में व्हाट्सएप पर नंबर भी डाल रखे हैं, उसमें भी बता सकते हो। अब आ जाओ, रसोई में फिटिंग करते हैं हम लोग। सिंक होती है, सिंक के नीचे एक जाली होती है बीच में, जो हम लगाते हैं सिंक टाइट करने के लिए। ये सिंक में चाबी भी होती है, देखो ये भी संभाल के रखने वाली बात है। हम कैंची से, उससे छेनी से भी टाइट कर देते हैं, मालिक की चम्मच से लेके भी टाइट कर देते हैं, पिलास से भी टाइट कर देते हैं। पर उसके साथ देखो ये चाबी भी आती है, कुछ कुछ कंपनी की जो जाली होती हैं, तो उससे भी ये टाइट हो सकता है। इनमें पैल बनी हुई है ये 3 चाबी, तीनों एक ही साइज की है जी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 5 सूत का सरिया, नॉर्मल कहीं भी घर भी मिल जाता है, काम चलता साइड पे भी मिल जाता। जो टोटी टूट जाती है उसकी चूड़ी निकालने के लिए सबसे सही और आसान तरीका, बाजी प्लम्बर होते हैं, बाजी पर होता नहीं, वो काट काट कर हथौड़े के ज़्यादा बजाना पड़ता है, और एल्बो भी फटने का, चूड़ी कटने का दिक्कत रहती है।
तो हम उससे क्या करते हैं, जैसे चूड़ी टूट गई, एक्शन पीस है, एक्शन पीस टूट गया, चूड़ी टूट गई, तो साइज एक ही है, हम इस पर ऐसे रखकर इसके अंदर और चोट मारकर हल्की हल्की फंसाकर तो ये निकल पैपरिन से निकल कर आ जाता है। ये औजार आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आएगा। किसी प्लम्बर के पास नहीं है तो इसे बना सकते हैं। लोहार के दोस्तों जाकर जहाँ पर आप छानी चटवाते हैं वहाँ पर बनवा सकते हो ये छानी जाकर। चार्म वाली चाबी बोलते हैं हम तो। देखो इसको, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, जानकारी के लिए बने रहिए, मैं भी और भी समझाऊंगा अभी आपको। और ये एक्शन एल की नहीं होती, बाजी बाजी प्लम्बर पर 12 mm की जो एल की होती है, इसे लगाकर हम टाइट भी कर सकते हैं। कहीं चूड़ी उड़ी वैसे एक्शन पे टाइट करना हो, जैसे टोटी लगानी होती है, टाइट करने का जुगाड़ नहीं है कहीं, तो इससे हम टाइट भी कर सकते हैं इसको। ये चीज़ ऐसी है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको देख लीजिएगा। हमने बना रखी है कम से कम 9 से 10 इंच तक की। क्यों, ये 10 इंची है पूरा, इससे सही रहता हूँ। हथौड़ा लगाकर, हथौड़े से हल्की चोट मारकर पैपरिन से लगाकर इसे उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, सही निकल जाएगा। इसकी भी वीडियो आपके सामने मैं लाने वाला हूँ जल्दी कर। ये औजार दिखा दिया मैंने। उसके बाद अब मैं दिखा देता हूँ, यह है एक 12 mm की एल की बोल देते हैं, एल की बोलते हैं 12 mm की। ये 12 mm इसके पास लिखा हुआ भी है, दिख रहा होगा आपको 12 mm। गाइज, जो एक्शन पीस है हमारे, वैसे तो इसकी मदद ज़्यादातर इसमें होती है। जो एक्शन पीस है हमारा, एक्शन पीस से हम इसे टाइट कर देंगे। देखो ये इनमें खांचा होता, खांचा देखो आप, इनमें खांचा होता है, इस पर भी पैल बनी हुई है। इसकी दोनों मदद से हम इसे चढ़ा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, और उतार भी सकते हैं। ये प्लम्बर के लिए इससे निशान भी नहीं आता, टेपलोन या धागा टोप जो लगती है गंदा होता, निशान भी नहीं आएगा, इससे उतर भी सही जाएगा। गलत हो जाता, काट सकते हैं हम उतार कर, दुकान वालों को फेरना फेर भी सकता है, क्योंकि निशान इस पर आएगा नहीं। इसकी मदद इसका इसलिए यूज होता है। ये मैंने 12 mm की आपको एल की दिखा दी। फिर उसके बाद आइए ये 8 mm की एल की, जो फासनर एल की वाली सीट बोलते हैं, फासनर वाली सीट बोलते हैं, ये उसमें टाइट आती है, यूज पड़ती है उसे टाइट, एल की वाली सीट के बोल्ट टाइट करने के लिए। ये 8 mm की एल की है। उसके बाद आ जाओ, ये 2 एल की देख होंगे आप मेरे सामने, 6 mm की हैं। ये जो एल की वाली सीट है, जो नॉर्मल आजकल चल रही है, वो सबसे ज़्यादा ये वाली एल की से टाइट होती है। ये सीट के साथ भी एल की आती है, तो ये दोनों एल की लगाकर हम टाइट करते हैं। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, वीडियो में जाकर देख लेना। ये रही 2 एल की हैं। तीसरी एल की ये भी 6 mm की, थोड़ी छोटी है, इससे भी सीट के साथ आती हैं ये भी, इससे भी हम टाइट कर देते हैं जहाँ कहीं कम जगह होती है। उसके बाद आ जाओ, जो टोटी होती है हमारे पास, टोटी के लिए ये 1 mm की एल की है, काफ़ी लंबी है, जैकवार कंपनी में आती भी है, और कंपनी में तो छोटी आती हैं। देखो जो और कंपनी होंगी उनमें ये वाली छोटी एल की आती है, उसके बारे में हम दिखाएंगे। बड़ी वाली जो एल की है, इसकी मदद से हम खोलते हैं उसको। एल की का जो पेच होता है, टोटी के ऊपर जो हैंडल में लगा रहता है पेच, रबड़ से लगी रहती है, उसके अंदर पेच होता है, रबड़ हटाकर हम इससे खोल कर स्क्रू निकाल कर, हैंडल निकल कर स्पेंडल चेंज जो करते हैं हम, उसकी मदद से करा जाता। उसमें बाजी बाजी में मोटी भी एल चाबी आ जाती है, मोटी भी एल की है ये, उससे मोटी भी एल की आ जाती है। जो कॉर्नर वॉर्नर लगाते हैं, कहीं साबुनदानी लगाते हैं, उसमें भी आता है, टावर रिंग लगाते हैं, तो मोटी एल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसमें भी काम आती है, उसे टाइट कर सकते हैं। ये मैं जो 2 पानी का डाइवर्टर होता है, जैकवार कंपनी का, सेरा कंपनी का, जो इसकी स्पाउट होती है, तो ये उससे भी टाइट होती है। जो अंदर की चूड़ी होती हैं, 2 पार्ट में स्पाउट होता है, चूड़ी वाला और बिगर चूड़ी वाला। जो चूड़ी है उसकी वो टाइट हो जाती है, फिर ऊपर से एलकी से हम टाइट कर देते हैं। ये एलकी वहाँ भी काम आएगी आपकी। अब मैं लेकर चलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नया औजार दिखाने जा रहा हूँ। देखो मैं आपको, ये देखो, आप समझ गए होंगे क्या है इसमें, अच्छी कंपनी का है ये है। आप चूड़ी बनाने का एक औजार नया, ये सब प्लम्बरों के पास नहीं होगा, और बाजी प्लम्बरों ने देखा भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, बाजी जगह ऐसा होता है, प्लास्टिक की चूड़ी होती हैं, टोटी टूट जाती हैं, टोटी जब वो चूड़ी निकालते हैं तो उनमें प्लास्टिक की चूड़ी फंसी रहती हैं, थोड़ी बहुत गंदगी सफ़ा करने के बाद की चूड़ी मर गई लोहे की, तो हम इससे चूड़ी बना भी सकते हैं। किस तरीके से, ये देखो, इसमें भी चूड़ियाँ, रेलवे में चूड़ी होती हैं, तो इस तरीके से हम पैपरिंच की मदद से, कहे से भी, चाबी की मदद से भी हम इसको टाइट कर देते हैं। ये चूड़ी भी सफ़ा कर देता है।
जहाँ कहीं फिनिशिंग करनी होती है, डार्ट होता है, धागा होता, तो उसे हटाने में मदद करता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ लगेगी। और वीडियो सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को बने रहना अंत तक। मैं भी और जानकारी दूंगा आपको। ये औजार बताना किस किस प्लम्बरों के पास है, किस किस के नहीं। ये 1.25 इंची में भी आता है, ये हमारे पास जो है आधा इंची है। जो यूज होता है ज़्यादातर आधा इंच होता है, 1.25 इंची तो वो ना के बराबर ही होता है। तो 1.25 इंची हमने इसलिए नहीं ली थी, हमें आधा इंची की जरूरत पड़ती है, हमने आधा इंची की ली थी। ये ज़्यादा महंगा औजार भी नहीं है मार्केट में, जहाँ सामान मिलता है सनैटी का, खैर नगर होता कहीं भी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसको बोल सकते हैं चूड़ी सफ़ा करने वाली एल की दे दो, या चूड़ी बनाने वाली जो एल्बो में चूड़ी बना सकते हैं वाली चाबी दे दो, कहीं भी जाकर बोल सकते हो तो ये मिल जाएगी आपको। ज़्यादा पैसे की नहीं है, 150 रुपये, मात्र 150 रुपये की है ये एल की। ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और इसके बारे में बताना किस किस प्लम्बर पर है ये चीज़। अब आ जाओ, अब ये है देखो गिलंडर 4 इंची का, 4 इंची का पत्ता लगा सकते, 5 इंची। हमें जो झीरी की मदद लेनी पड़ती है झीरी काटने के लिए, तो हम तो इससे झीरी काटते हैं, कट जाती है आसाम से। जो ये प्लम्बरों के, नए प्लम्बरों के लिए औजारों की जरूरत पड़ती है, मैं उसके लिए सगली औजारों की जानकारी दे रहा हूँ आपके सामने। इनमें पत्ता खुलकर हरा वाला भी लग जाएगा, सरिया काटने वाला। वैसे झीरी काटनी हो तो लोहे वाला चलता है, ये आपको पता भी होगा। उसके बाद आ जाओ हैमर। हमें वॉश बेसिन लगाने में, सीट सिस्टम लगाने में हमें ज़रूरत पड़ती है। इसकी मदद से हम जो सिस्टम लगती है हमारी द्वाल वाली 2 पीस सीट बोलते हैं, उस पर 6 mm की बिट की ज़रूरत होती है। हम बिटें लगाकर लाइट आ रही हो तो इससे मदद ले सकते हैं, हम सिस्टम टांग सकते हैं। ये 6 mm की होगी। जो भी ये बिट होती है इन्हें डायमंड बिट बोला जाता है। और जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे हाथ में देखो, ये 16 mm की बिट है। ये 16 mm की बिट है जो हमारी सीट लगती है फास्टनरों पे, ये उसमें काम आती है। 18 mm की अब आती है, 16 mm की आती है। जो फास्टनर है, सीट जो लगती है वालंग लगाओ, शादी वाली नॉर्मल बोल्ट वाली बोल देते हैं, तो उसकी मदद के लिए होल करने के लिए ये बिट काम आती है। तीसरे नंबर पर जाओ, जो हमारी ये 14 mm की बिट है। जो फास्टनर होता है हमारे गिट्टी वाला, जो वॉश बेसिनों में लगता, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ये वाली बिट होती है 6 mm की और 14 mm की। 12 की भी ये काम कर जाएगी। जो गिट्टी वाले फास्टनर बोले जाते हैं वॉश बेसिन में, बात करके हुए अच्छी कंपनी का कोई से भी, तो इनमें ये वाली बिट काम आती है। इससे आप वॉश बेसिन में भी होल कर सकते हो। जैसे होल में नहीं आता चौड़ा करना होता है, इसे डायमंड बिट बोला जाता है कि जो इसकी चोंच होती है वो डायमंड होती है, और ये टूट उतने तोड़ते हैं जितनी ज़रूरत होती है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको। ये है एक मशीन जो हमने ली थी, हमारी अब भी चल रही है ये मशीन, वीरो कंपनी की है। हम इससे जब झीरी काटनी होती है 4 इंची 9 इंची चौड़ी और लैंटर्न में होल करना होता है, तो हम इसकी मदद से हम इसे तोड़ते हैं, चलाते हैं इससे। ये बहुत 2 घंटे का काम कम से कम आधा पौन घंटे में कर देती है, इतना काम हल्का कर देती है। मशीन अच्छी है, काम भी हल्का हो जाता है, मेहनत भी कम लगती है, काम भी जल्दी होता है। उसमें हमें कई का एक ही बिट की ज़रूरत पड़ती है। लैंटर्न में रोबा करना तो ऐसा सूंबा भी बोल सकते हैं, छैनी चोंच वाली छैनी भी बोल सकते हैं। तो इससे हम छैनी, इसका हम होल कर सकते हैं। इससे कहीं होल करना हो, फर्श तोड़ना हो, पत्थर तोड़ना हो, तो उसमें आराम से रपटती नहीं, आराम से तोड़ सकती है। उसके बाद आ जाती हैं ये रही ये है छैनी वाली बिट बोली जाती है इसको। छैनी जो झीरी काटते हम, जो 1.25 इंची 1 इंची पाइप के लिए भी झीरी निकालते हम, गिलंडर मार के छैनी हथौड़े से निकालते हम, इससे भी ये झीरी निकाल देते हैं। मशीन से भी बहुत जल्दी निकलती है, रिक्शा वाली निकलती है, जितना ज़रूरत होती है उतने। तो 9 इंची 4 इंची झीरी काटनी हो तो उसे भी हम इससे ही काटते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो वीडियो में समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ सकते हैं, हम जानकारी दे सकते हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को बताना कैसी लगी। मैं वीडियो में बने रहना अंत तक। मैं याद दुआ देता हूँ बार बार, वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूर। वीडियो अच्छी होगी तो और कुछ अच्छा ही लाऊंगा, जो भी हो लाऊंगा आपको दिखाऊंगा लाकर। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो बताओ कैसी आनी चाहिए, ऐसी वीडियो लाएंगे। मिलता हूँ फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।